मगर आपका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 5 साल से कथा अब कर लो दर्शन। आगे बोलो, सवाल क्या है? हाँ गुरुजी। पीछे मैया, पीली मैया से बात कराना। गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। कथा हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो। सही है, सही है। पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो, अब बताओ सवाल क्या है? सवाल यही है गुरुजी। कथा नहीं सुनने देते पत्नी को? पत्नी कथा सुनती है तो कथा दिन भर सुनना चाहिए या 2-3 घंटे सुनना चाहिए? आप मोबाइल कितनी देर चलाते हो? मोबाइल तो हम चलाते नहीं, हम लोग दिन भर तो काम करते हैं। शाम को आते हैं तो 10-15 मिनट के लिए मोबाइल मिलता है हमको, बस वही देखने के लिए। हाँ। और दिन भर तो आपके दिन भर टीवी देखती है? जब मोबाइल मांगते हैं या किसी को फ़ोन करने के लिए तो बोलती है कथा सुनते हैं, सुन रहे हैं। अब हमारा मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज ही नहीं कराने देती हैं, बोलती हैं कि गैस बुक कराना है इसलिए हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। तो मैया तुम दिन भर काहे पत्नी से बात कराओ? नहीं गुरुजी, हम दिन भर कथा नहीं सुनते हैं। हम सुबह उठते हैं भोर में 4 बजे, भागवत कथा लगाकर अपना काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। मोबाइल पे कथा सुनते हो टीवी पे? नहीं, मोबाइल पर। टीवी नहीं है गुरुजी। टीवी नहीं है आपके? नहीं गुरुजी, ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। तो जब तक आप कथा सुन लेती हो जब तक ये सोते रहते हैं? हाँ सोते रहते हैं हम। भागवत भजन तो जब आप सोते हो तब तो कथा सुनती हैं। बात करा हम भजन लगाकर गुरु। आपकी पत्नी, सुनो बात करा इनसे, पति से। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं गुरुजी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि हमारी पत्नी भोर में उठती है। हमारे दरबार में माँ दुर्गा की मंदिर है, हमारा भाई एक पुजारी भी है, वो करा भी देता है। अगर वो नहीं सुबह उठता है तो हमारी पत्नी सुबह 4 बजे भोर में उठ के। आपकी पत्नी जल्दी उठ जाती है, अच्छी बात है। उठ के कथा सुनती है भी अच्छी हाँ, बात है। जी गुरुजी। जब आप, अच्छा दोनों में ऐसा है ना, कथा सुन लो, जब दोनों जाग जाओ तो दोनों प्रेम की बातें कर लो, प्रेम से एक दूसरे का ख्याल रख लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, है ना? आप अपने पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। पत्नी को आई लव यू नहीं बोला आपने? गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी। क्यों गुस्सा आता पत्नी पे? आप जैसे बोल रही हैं कि 7 बजे सो के उठते हैं। हाँ, तो गुरुजी तो आप कितने बजे सो के उठते हो? गुरुजी 6 बजे। 6 बजे? तो आपकी घड़ी 1 घंटा लेट होगी ना, तो वो 7 बजे से देखती नहीं होगी। नहीं गुरुजी, हम गौ सेवा करने के लिए कहते हैं। आपका कथा देखकर हम गांजा पीते हैं बहुत ज्यादा। पुकार दिन भर में 10-20 ठे खा जाते हैं गुरुजी। क्या? गांजा भी पीते हैं, पुकार खाते हैं। पुकार? हाँ। किसको पुकारते हैं? गुटखा गुरुजी, क्यों? गुटखा खाते हैं और शराब भी पीते हैं। और चोरी से अगर कोई मांस खियाए तो मतलब जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। एक बार जाकर बैठे थे, मांस के लगे, मैं वहाँ पर खाना खाने जा रही थी। हमको जैसे लगा कि कोई कह रहा है कि हम मांस खाने जा रहे हैं, जाकर वहाँ पर इनको रोक दिए तो झगड़ा करने लगे। बात कराओ। इनके अंदर बहुत गुरुजी क्रोध है, इतना क्रोध है कि कहेंगे कि हम अच्छा बात बताएंगे तो कहेंगे कि हम लाइन से कट के मर जाएंगे अगर हमको रोकी तो। मतलब मांस खाने से रोकेंगे तो मर जाओगे? गुरुजी, अगर मान लीजिए कि अगर हमारा परिवार लंबा परिवार है, अगर हम मान लीजिए वो खा रहे हैं, अगर उनके पास अगर हम बैठ गए तो क्या हम खा लिए गुरुजी? अच्छा ये बताओ, मांस खाने वालों के साथ बैठोगे? नहीं, आप भी खाने? आपका कथा हम लोग सुने हैं गुरुजी, हम लोग नहीं खाते हैं। आप ना खाना, हम भी नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है जो वो नहीं सब खाती है। उनको भी कथा सुना के सही करो। सब लोग कथा सुनते हैं गुरुजी। आपके घर में गाय है, गाय की सब कथा नहीं सुनते हैं। कोई बात कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। हाँ गुरुजी। इसलिए गांजा वांजा ना पियो। मतलब बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। कितनी बेटी बेटा है? सर 3 लड़की हैं, 1 लड़का है सर। अब देखो, बेटियों का ब्याह करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के संस्कार देना है, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है ना, पिता की। जी गुरुजी। आप ही गांजा पियोगे
तो कैसे परिवार का पालन पोषण होगा? बस वही गुरुजी, बस हम एक कसम खाए थे कि जब जिस समय हम गौरी गोपाल आश्रम पहुंचेंगे हम अपना नशा सब पूरा छोड़ देंगे। आप गुरुजी। छोड़ देंगे ना? जी गुरुजी, गुरुजी। ये नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ देंगे बोल रहे हैं। और अपनी गुरुजी पत्नी, अगर यहाँ से अगर हम आपके यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे कुछ भी नशा नहीं करेंगे। गुरुजी मैं प्रण किया था कि अगर आपके आश्रम में आऊँगा तो मैं कुछ भी नशा नहीं करूँगा। चलो गुरुजी आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। बिल्कुल, अब नहीं करेंगे, अब खुश रहो। गुटखा इसलिए खाते हैं माँ गुरु- कसम खा के बोल दो। माँ कसम खा के कहते हैं गुरुजी, मान लीजिए कि अगर हम लोग गुटखा खाते हैं तो कारपेंटर का काम हम लोग करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं गुरुजी। कचरा इतना हम लोग के अंदर घुस जाता है कि क्या बताएं गुरुजी। तो फिर क्या गुटखा खाने से निकल जाता है कचरा? गुटखा मुंह में रहता है तो तो अंदर ही- इलायची खा लो, लौंग मुंह पे डाल लो, गुटखा ही क्यों खाना है? ठीक है गुरुजी, लौंग इलायची। ठीक। तो आज के बाद पत्नी पर गुस्सा भी नहीं करना। क्या गुस्सा करना? पत्नी पर गुस्सा करना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? नहीं गुरुजी